कैसे हैं आप सब। आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आज आपको करवाएंगी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोक टेल, एक प्यारी सी स्टोरी है ना। और उस स्टोरी का नाम है वेलर्स 3। वेलर्स क्या होता है? वेलर्स होता है जो रोने वाले लोग, रोते हैं। और 3 बोले तो उसमें 3 लोग हैं, 3 लोग हैं जो रोते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ये फोक टेल जो है ये हमारी चाइना से है। कौन सी कंट्री से है ये फोक टेल? ये फोक टेल चाइना की है। चाइना की एक कहानी है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी की कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। One day, old Mrs. Chang in the village got a letter. एक मिसेस चैंग थी, उनको एक लेटर मिली विलेज में। It was from her son Chen. उनको वो लेटर कहाँ से मिली थी? वो उनके बेटे ने भेजी थी जिसका नाम चैन था। ठीक है, Who lived far away in Beijing. बीजिंग एक जगह है चाइना में, वहाँ वो रहता था। वहाँ से उसने अपने मदर को एक लेटर लिखी थी। She could not read, so she waited in front of her house for someone to come by who could read out the letter to her. अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो मिसेस चैंग थी उनको लेटर पढ़नी नहीं आती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो बेचारी अपने घर के बाहर खड़ी हो गई, इंतजार करती हो कि कोई आएगा तो मैं उससे अपनी लेटर पढ़वाऊं, मेरे बेटे ने क्या लिखा है मुझे, क्योंकि उनको तो पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, After some time, warrior Wen came by swinging his exclusively carved staff. अब वहां से कौन गुजर रहे थे? वॉरियर वेन, एक वॉरियर थे वो। और वो जब गुजर रहे थे तो वो अपना वहां से अपना एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड स्टाफ, अपनी स्टिक उठाकर जो कि बहुत खूबसूरती से क्राफ्ट की गई थी, वहां से गुजर रहे थे। Old Mrs. Chang stopped him and said, "Oh brave warrior, could you do me a favor and read out this letter from my son to me." अब क्या किया मिसेस चैंग ने? उन्होंने वॉरियर वेन को रोका। वॉरियर वेन, आप रुक जाइए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? आप क्या मेरे बेटे की आई हुई लेटर पढ़ के मुझे बता सकते हैं उसने क्या लिखा है? वॉरियर वेन सेड ओके, उसने एकदम से कहा ओके मैं पढ़ता हूँ। लेकिन पढ़ना क्या, वो ही टुक द लेटर फ्रॉम द ओल्ड लेडी एंड ओपनड इट। जैसे ही उन्होंने खोली, मिसेस चैंग sat down excited about the letter from her dear son, but one look at the letter and warrior Wen began to wail loudly. अब क्या हुआ? मिसेस चैंग बैठ गई कि मैं सुनूं मेरे बेटे ने क्या लेटर लिखा है। लेकिन वॉरियर वेन ने क्या किया? वॉरियर वेन ने जैसे ही लेटर खोली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा कि बोले ना कुछ, बस जोर जोर से रोता रहा। अब मिसेस चैंग बोलती हैं, व्हाट इज इट वॉरियर वैन, व्हाट इज इट? क्या हुआ वॉरियर वैन, आप बताइए तो सही, क्या कुछ गलत हो गया मेरे बेटे के साथ? Did something went wrong with my son? The worried Mrs. Chang asked, but warrior Wen didn't say a word. He only looked up at her and began to wail even louder than before. अब जो वॉरियर वैन थे वो चुप ही ना हुए, वो कुछ बोले भी ना, और वो बस चिट्ठी को देखें और जोर जोर से रोए जाएं, जोर जोर से रोए जाएं। अब मिसेस चैंग परेशान हो गई कि ये क्या बात हो गई, मैंने तो चिट्ठी पढ़ने को दी थी, अब ये जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? Poor Mrs. Chang was sure that something horrible had happened to her son. अब पुअर मिसेस चैंग को ये पता था कि कुछ बहुत गलत हुआ है उनके बेटे के साथ, तभी तो वॉरियर वैन रो रहे हैं चिट्ठी पढ़ने के बाद। Tears welled up in her eyes and she began wailing loudly too. Plish plosh, plish plosh. The tears rolled down the cheeks of the brave warrior and the old lady. अब क्या हुआ? अब मिसेस चैंग टेंशन में आ गई। उन्होंने सोचा वॉरियर वैन जो कुछ बोल नहीं रहे, रोए जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे बेटे के साथ बहुत कुछ गलत हो गया है। और इसलिए वो भी रोना शुरू हो गई जोर जोर से, और उनके आंसू उनके गालों से नीचे टपकने लगे। और वॉरियर वैन भी रो रहे थे और मिसेस चैंग भी रो रही थी। तभी क्या होता है, अ लिटिल लेटर पेडलर पैंग केम बाय। अब पास में से पेडलर पैंग क्रॉस कर रहे होते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक ही डिड व्हेन ही सॉ द ओल्ड लेडी एंड द वॉरियर वेलिंग इन यूनिसन? इकट्ठे ग्रुप में वो सब रो रहे थे, तो पेडलर पैंग ने क्या किया? वेल ही सैट डाउन विद देम एंड बिगन क्राइंग टू। व्हाट अ रैकेट दे क्रिएटेड। अब क्या हुआ, पेडलर पैंग ने देखा वो दो रो रहे हैं,
पेडलर पेन भी वहां पर गुजरे तो वो भी वहां बैठ गए, वो भी रोना शुरू हो गए उनके साथ। The three whalers were sobbing their hearts out. वैं वैं वैं। अब वो जो तीनों वेलर्स, रोने वाले तीनों वेलर्स कौन होते हैं? रोने वाले, बस रोए जा रहे हैं, जोर जोर से रोए जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे रोए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्यों रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। Hearing the cacophonous cries, Master Ming, whose school was just around the corner from Mrs. Chang's house, came rushing out. अब उनके मिसेस चैंग के घर के पास एक स्कूल था जहां पर मास्टर मिंग पढ़ाते थे। उन्होंने जब ये नॉइजी क्राइज सुनी कि ये कौन चिल्ला रहा है, कौन ऊंचा ऊंचा रो रहा है, तो वो अपने स्कूल से फटाफट भागते हुए मिसेस चैंग के घर की तरफ आए। Some giggling, some chattering, some whispering, but all delighted that their classes has been interrupted. अब क्या हुआ, जो वहाँ स्कूल के बच्चे थे वो बड़े खुश थे। क्यों? उनकी क्लास कैंसिल कर दी थी मिस्टर मिंग ने, क्योंकि और सारे बच्चे कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ आपस में गपशप मारे हैं, तो मजा आ गया, क्लास कैंसिल हो गई, सर भाग गए। When Master Ming saw the weeping chorus, he ran up to them worriedly. अब मिस्टर जो मिंग थे वो उनके पास भागते हुए आए और कहते could have gone so terribly wrong, he wondered as he rushed down the road. Boo, boo, who came the response. Master Ming was beginning to lose his patience. Out with it, you howling hyenas. अब मास्टर मिंग को चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रहे थे कि वो क्यों रो रहे हैं। तो मास्टर मिंग ने गुस्से में कहा, आउट विद इट यू हाउलिंग हैनास। हाउलिंग हैनास मतलब हैनास क्या होते हैं? हैनास एनिमल होता है, लक्कड़बग्गा, और जब वो इकट्ठे ग्रुप में चिल्लाते हैं, हू करके रोते हैं, है ना। तो मास्टर मिंग ने उनको हिनास बोला कि आप सब ऐसे हो, हिनास की तरह हू करके रो रहे हो, क्या बात है। Taken aback by his roar, that was ever louder than their wails, Peddler Peng was the first to answer. अब जब मिस मास्टर मिंग ने उनको गुस्सा दिखाया, तो जो पेडलर पेंग थे उन्होंने फिर अपना बात बताई कि वो क्यों रो रहे हैं। Sniff snob just a year ago. अब पेडलर पेंग कहते हैं 1 साल पहले, he said and wiped his running nose. उन्होंने अपनी नाक पोंछी, आंखें पोंछी कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। I had made 100 clay pots to be sold in the market. पेडलर पेन कहते मैंने 100 क्ले के पॉट्स बनाए थे मार्केट में बेचने के लिए, बट एज आई वॉज ऑन माई वे द डोंकी दैट वॉज कैरिंग देम गॉट स्केयर्ड बाय हिज ओन शेडो एंड स्टार्टेड टू ब्रे लाउडली। अब क्या हुआ, मैंने वो बहुत सारे पॉट्स बनाए, वो मैंने अपने डोंकी के ऊपर रखे, और उसको जब मैं मार्केट की तरफ ले जा रहा था तो उसने क्या किया, अपनी शेडो देख के वो डर गया। जब वो डर गया और वो जोर जोर से बोलना शुरू हो गया अपनी आवाज में, एंड माई पॉट्स दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन वन बाय वन एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। और वो मेरे पॉट्स नीचे गिरे और वो 1000 पीसेस में हो गए, सारे पॉट्स मेरे टूट गए। अब वो पेडलर पेन परेशान हो गया, ये क्या हुआ, मेरे तो सारे पॉट्स टूट गए। नॉट इवन वन ब्यूटिफुल पॉट वॉज लेफ्ट अनब्रोकन, कोई भी एक पॉट नहीं बचा, सारे टूट गए। आई वॉज सो अपसेट, मैं बहुत उदास हुआ। I wanted to cry and cry and cry then, but I couldn't do it. कहता मैं बहुत रोना चाहता था, लेकिन मैं रो नहीं सका। Because I had to immediately think up ways to make up for my losses, क्योंकि मेरे को ये सोचना था कि अब जो मेरा नुकसान हुआ है उसको मैं कैसे भरूं, कैसे पूरा करूं, ठीक है। So I postponed it, इसलिए मैं रोया नहीं। Today when I saw the two of them crying, I was reminded of that heartbreaking episode and decided to cry for my precious pretty pots. अब मिस्टर पेंग क्या कहते हैं, मिस्टर पेंग कहते हैं कि जब मैंने देखा ये दो लोग रो रहे हैं आपस में, मिसेस चैंग और बैम, तो उनको क्या लगा कि ये दो रो रहे हैं, मैं भी इनके साथ अपना दुख बांट के रो लेता हूँ। मेरे को भी काफी दिनों से रोना था, आज मैं भी रो लेता हूँ, क्योंकि मेरे तो पॉट्स टूट गए थे और मेरा बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए मैं भी इनके साथ खड़ा होके रोने लग गया। Before Master Ming could react, Mrs. Chang spoke. I got a letter from my son in Beijing this morning. फिर मिसेस चैंग भी बोली मिस्टर मिंग को, कहती आज मेरे को अपने बेटे से एक लेटर आई थी बीजिंग से। अब बीजिंग से जो लेटर आई थी वो कहती मेरे को तो पढ़ना नहीं आता था, I don't know how to read, so I asked Warrior Wen to read it out for me. मैंने फिर वॉरियर वैन को बोला कि आप मेरे लिए प्लीज पढ़ देंगे ये लेटर, लेकिन
वॉरियर वैन ने क्या किया, जैसे ही ये लेटर खोला, ही बिगैन टू क्राई लाउडली, और वॉरियर वैन जोर जोर से रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए. समथिंग टेरिबल मस्ट हैव हैपेंड टू माई सन. मिसेस चैंग कहती, मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, तभी तो वॉरियर वैन इतनी जोर से रो रहे थे. समथिंग ऑफुल, हॉरिबल, अनमैनेजेबल. ओ माई पुअर चैन, पुअर चैन. ओ, वो रोने लग गई, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, पता नहीं तेरे साथ क्या हो गया है. और मिसेस चैंग बहुत रोने लग गई. Even as an annoyed Master Ming comforted old Mrs. Chang, फिर मिस्टर मिंग ने जो मिसेस चैंग थे उनको दिलासा दिया कि आप चुप करिए, आप रोइए मत. वॉरियर वैन ब्रेवली फॉट बैक हिज टीयर्स एंड ओपन्ड हिज माउथ. अब वॉरियर वैन भी थोड़े होश में आ गए और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और होश में आए और बोले, टू टेल यू द ट्रूथ मास्टर, आई डिडंट रीड माई बुक्स वेरी वेल व्हेन आई वाज इन स्कूल. I never paid any attention to my teachers and to my lessons, so I still don't know how to read. Oh, now what did Mr. Wen told to Mr. Ming? उन्होंने क्या बोला वॉरियर ने? वॉरियर कहता, मास्टर मैं आज सॉरी फील कर रहा हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैंने अपने टीचर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी बात को नहीं सुना, उनकी बात को समझा नहीं, और मेरे को पढ़ना आया ही नहीं, तो मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता. तो ये देख के मैं जोर जोर से रोने लग गया इस चिट्ठी को देख के कि मैंने कभी अपने टीचर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, और आज मेरे को मिसेस चैंग ने लेटर पढ़ने को दी तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता. मैं तो उस दुख में रो रहा था. तो अब जो मिस्टर मिंग थे उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ गया कि ये तो तीनों के तीनों बिना मतलब के ही रो रहे थे, कोई बात ही नहीं थी. तो ही वेल्ड. मास्टर मिंग वॉज ड्रम स्ट्रक. अब मास्टर मिंग जो थे वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ है, बिना मतलब के सब रो रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि बस जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं है. और एक चीज और सीखी हमने कि एक दूसरे को देख के उस रास्ते मत चलो. तीसरी चीज क्या सीखी कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी बात को सुनो, उसको समझो, नहीं तो आप भी वॉरियर वैन की तरह बन जाएंगे, कुछ पढ़ नहीं सकेंगे, कुछ लिख नहीं सकेंगे. है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, तो अब इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें ये एक कॉम्प्रीहेंशन है बच्चे. कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि आपको एक स्टोरी या एक पैसेज दिया होता है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस उस पैसेज में से ढूंढ के लिखने होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिसेस चैंग वेट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस? मिसेस चैंग अपने घर के बाहर क्यों रुकी हुई थी? ठीक है, अब आपने स्टोरी सुन ली, अब आपको सोचना पड़ेगा ये आंसर कहाँ है. उस स्टोरी में आपको ये ढूंढना है, अपने आप ढूंढना है. तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज मिसेस चैंग कुड नॉट रीड, so she waited in front of her house so that if somebody would come and read her letter. मिसेस चैंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई गुजरता हुआ इंसान आए और मेरे लेटर को पढ़ के मुझे बताए. ठीक है. Why did peddler Pan cry? कहते पेडलर पैन क्यों रो रहे थे? पेडलर पैन क्यों रो रहे थे? पेडलर पैन किस लिए रो रहे थे? वो इसलिए रो रहे थे because he got remembered of his 100 pots which were broken. उनको याद आ गई कि he reminded of heartbreaking incident when all of his 100 pretty pots were broken. वो pots उनके टूट गए थे, तो उनको उनकी याद आ गई. ठीक है. What made Mr. Ming rush out of the school? मिस्टर मिंग कौन थे? जो स्कूल टीचर थे. अब वो अपने स्कूल से क्यों बाहर भागे? मिस्टर मिंग अपने स्कूल से इसलिए बाहर भागे थे ना क्योंकि उनको रोने की बहुत जोर जोर से आवाज, चिल्लाने की, रोने की आवाजें आ रही थी. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मास्टर मिंग रश्ड आउट ऑफ हिज स्कूल विच वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ मिसेस चैंग. मिसेस चैंग के घर के बराबर में था उनका स्कूल. और उन्होंने जैसे ही हर्ड द नॉइस ऑफ क्राइंग, ही केम रनिंग फ्रॉम द स्कूल. राइट. तो आप प्लीज ये खुद अपने आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को करने की और फाइंड आउट करने की. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज बी, दे आर ट्रू और फॉल्स. मिसेस चैंग क्राइड बिकॉज शी थॉट दैट समथिंग बैड हैड हैपेंड टू हर सन. क्या मिसेस चैंग इसलिए रोई थी
कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया? दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। वॉरियर वैन वॉज अ गुड स्टूडेंट इन हिज चाइल्डहुड। क्या ये ट्रू है कि वॉरियर वैन चाइल्डहुड में एक अच्छे स्टूडेंट थे? नहीं, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए तो वो लेटर नहीं पढ़ पाए थे। तो ये क्या आएगा? ये आएगा फॉल्स। The kids from Master Ming school were delighted because their classes had been interrupted. क्या जो मास्टर मिंग थे उनके स्कूल के बच्चे बहुत खुश थे कि उनकी क्लासेस खराब हो गई? Yes, they were excited क्योंकि मास्टर मिंग भाग गए थे देखने कौन रो रहा है। Warrior Man was sad because he could not read. क्या Warrior Man इसलिए उदास थे क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था? True, वो उदास थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था। Master Ming laughed after listening to the three whalers' reasons for whaling. क्या मास्टर मिंग बाद में हंसे जब उन्होंने ये सुना रीजंस तीनों वेलर्स का, जो तीनों लोग रो रहे थे? नहीं, वो हंसे नहीं, वो तो हक्के बक्के रह गए थे। तो इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स। टिक द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच वर्ड। एक्सरसाइज सी, आपको इनसे रिलेटेड मीनिंग पे टिक करना है। डम्प स्ट्रक, डम्प स्ट्रक, डम्प स्ट्रक का मीनिंग क्या होगा? सरप्राइज्ड, स्केयर्ड, अपसेट। डम्प स्ट्रक का मीनिंग होगा सरप्राइज, एकदम चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, डम्प स्ट्रक, आई एम डम्प स्ट्रक। ओके। कोकोफोनस, कोकोफोनस एक साउंड होती है। इज इट अ स्वीट एंड अ रिदमिक साउंड? इज इट अ लाउड एंड एन अनप्लेजेंट साउंड और अ सॉफ्ट एंड अ हर्श साउंड? नो, इट इज अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। सो कोकोफोनस क्या आएगा? लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड, जो अच्छी नहीं लगती सुनने में। एक्सक्यूसिवली, एक्सक्यूसिवली का क्या मीनिंग होगा? एक्सीलेंटली, एक्साइटेडली या एक्सट्रीमली? एक्सक्यूसिवली का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली, बहुत ही खूबसूरत, हद से ज्यादा खूबसूरत। यूनिजन, यूनिजन सिंगल, वन बाय वन या ऑल टुगेदर? यूनिजन इज व्हेन देयर इज अ ग्रुप, ऑल टुगेदर, इकट्ठे, इकट्ठे। तो यूनिजन का क्या मीनिंग होगा? ऑल टुगेदर। सो आपको ये चीज़ अब कॉम्प्रीहेंशन में ट्रू एंड फॉल्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऐसे एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपको उसके लिए पैराग्राफ, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब आराम से पढ़ना होगा और आपको देखना है कि कैसे हमें उसमें क्वेश्चंस करने हैं। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी कभी आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है, स्टोरी पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा? जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चंस याद रहेंगे और जब आप स्टोरी पढ़ने लगेंगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा तो क्वेश्चन पीछे पूछा था, है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, उस आंसर को मार्क कर लेंगे आप लोग, और उस आंसर को मार्क करके आप उसको जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 ऐसे नोट डाउन कर लीजिए और जब नोटबुक में लिखना है वहाँ से देख के लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आप जब एक बार क्या कहते हैं क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और पैसेज में ढूंढेंगे, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ऐसे ही आप पढ़ते जाइए पैसेज और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जाएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स उसी पैसेज में से होते हैं, एक आधे को छोड़ के जिसमें कि वो शायद कुछ उससे रिलेटेड कुछ पूछ लें, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। यू शुड ऑलवेज डू इट वेरी केयरफुली, वेरी ईजिली। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, ठीक है, और ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो। और ये स्टोरी अब आपने पढ़ी है, यहाँ से कितना कुछ हमें सीखने को मिला। अब आप इसकी एक्सरसाइज अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ कीजिएगा, वो आपको करवाएंगे। और ये स्टोरी आप इनैक्ट भी कर सकते हैं क्लास में, इट विल बी वेरी फन बाय सेइंग द डायलॉग्स एंड ऑल। तो क्योंकि इनैक्ट करने से वो स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है और इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। और दिस फोक टेल फ्रॉम चाइना गिव्स यू अ लेसन ऑफ लाइफ, you should be attentive in your class and don't believe others, first think yourself, fine. So take care and do your best and do this comprehension and complete these question and answers, because all the questions I have discussed with you,
and you have to finish these questions and write down in your notebooks, and your teachers are going to see them, है ना? And this will be like a learning process of a comprehension, and do it properly. Okay, thanks, take care, and do it your best. Bye.